वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नए तामीर शुदा कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी और सूबाई वज़रा भी शरीक। कौमी क्रिकेट टीम भी तकरीब में शरीक हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मोहसिन नकवी और उनकी टीम ने मुख्तसर वक्त के चैलेंज में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। स्टेडियम की तामीर शानदार तरीके से मुकम्मल हुई। स्टेडियम की तामीर में ताउन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भी सराहा। भारत को हराकर आए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी क्रिकेट टीम को हदफ, खिलाड़ियों के नाम लेकर उनकी परफॉर्मेंस को सराहा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों का चीफ जस्टिस को खत, 10 फरवरी को शेड्यूल जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने और जजों का तकर्रुर रोकने की दरख्वास्त। खत लिखने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अतर शामिल। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मजहब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़। वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब करते हुए कहा, लोगों से बराबरी की सतह पर बर्ताव करना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ ईसाइयों के नहीं, हर मुसलमान भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है। हमारे स्कूलों में जहां आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ाया जाता है, वहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताया जाता है। ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए अहम मौका है। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। अमरीकी बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश है। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर कहा कि वो यहाँ सरकारी हैसियत में नहीं, इनफरादी हैसियत में आए हैं। अमरीकी कांग्रेस के कुछ मौजूदा और कुछ साबिक अरकान से मुलाकातें हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के वारंट जारी करने वाली आलमी अदालत पर ही पाबंदी लगा दी। सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। आलमी फौजदारी अदालत के हुकाम, मुलाजमीन और उनके अहले खाना के असासे मुंजमद। सफरी पाबंदियां भी आयद। अमरीकी सदर ने कहा कि आलमी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू के वारंट जारी करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अमरीका और इसराइल को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका से आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां वापस लेने का मुतालिबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी अमरीकी पाबंदी की मजम्मत। बयान में कहा, ट्रंप का आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी का फैसला इंतकामी और जारहाना है। दुनिया भर की हुकूमतें, इलाकाई तंजीमें सदर ट्रंप की पाबंदियां रोकने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। आलमी फौजदारी अदालत ने भी तमाम 125 रियासतों से मुत्तहिद होने की अपील की है। अदालत ने बयान में कहा कि अपने अमले के साथ मजबूती से खड़े हैं। यूरोपीय काउंसिल के सरबराह ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों से आलमी फौजदारी अदालत की आज़ादी को खतरा है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ट्रंप की आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां काबिले तारीफ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के शहर हार्डन में नवे एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेजर जनरल इब्राहिम हलमे की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान भाईचारे और पायदार दोस्ती पर इत्मीनान का इजहार। माशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क कौम की बेहतरी के इशारे हैं। नेक नियती और मेहनत से काम किया जाए तो अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब उनका और पार्टी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अपनी मेहनत और खिदमत से पंजाब के अवाम का दिल और एतमाद जीता है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। PTI से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। पहले इनकी पार्टी के अंदर से मंजूरी आ जाए तो हमारे पास आ जाएंगे।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर गुफ्तगू। अयाज सादिक ने कहा कि उन्होंने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। उन्होंने तो PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ से राबता मुनक़ता नहीं हुआ, वो आज भी राब्ते में है। बानी PTI एक सख्त आदमी है। हम सवाब भी जाएंगे और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में लोग अपने तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारा कोई इंतशार टकराव का इरादा नहीं है। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी के इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल होने पर इंतशार और टकराव न करने का ऐलान। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि कल सिर्फ सवाबी में जलसा होगा, जबकि तहसील और UC की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। कल इंतशार और टकराव का इरादा नहीं है। मौलाना फजल रहमान के सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि उनका गुमान यही है कि मौलाना अवाम के साथ खड़े होंगे, मगर PTI आइन और अदलिया के उसूलों पर खड़ी है। जो साथ चलना चाहता है चले, वरना PTI अकेले ही आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता कि किसी का मुतालिबा मिनवान तस्लीम कर लें। कुछ माना जाता है, कुछ मनवाया जाता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा जो भी मुतालिबात हैं उन पर सियासतदानों को बैठना चाहिए। सियासतदान आपस में बैठेंगे तो मामलात सुलझेंगे, उलझेंगे नहीं। पुराने दोस्तों को नहीं भूले। मौलाना फजल रहमान को 26वीं आईनी तरमीम में साथ लेकर चले। जब भी ज़रूरत पड़ी मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान हमारे पास आ सकते हैं, हम इनके पास जा सकते हैं। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम मौलाना शाह करीम उल हुसैनी के लिए दुआया तक़रीब कल लिस्बन में होगी। उन्हें मिस्र के शहर उस्मान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब लिस्बन रवाना। पाकिस्तान का प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर कल मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उनके जानशीन प्रिंस रहीम आगा खान से टेलीफोनिक राब्ता। प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा आलमी तरक्की, तालीम, सेहत और इंसानी खिदमात के सिलसिले में करीम आगा खान चहारम की खिदमात नाकाबिल फरामोश है। लाहौर में घरों में गाड़ियां धोने वालों पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। जिस पेट्रोल पंप पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं उसे सील कर दें। स्मॉग के तदारुक की दरखास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगर घरों में गाड़ियां धोने का काम खत्म करा लें तो बहुत सा पानी बचा सकते हैं। अदालत ने शहर में बड़े इवेंट पर ट्रैफिक की सूरत हाल पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को 10 फरवरी को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए भारत के साथ डायलॉग शुरू करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने ब्रीथ पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि भारत से आने वाली स्मॉग ज़दा हवाओं पर ट्रांसबाउंड्री डायलॉग का आगाज़ कर रहे हैं। इंसदाद स्मॉग के लिए 10 अरब और आबो हवा के मुज़र असरात पर काबू पाने की सलाहियत के लिए 100 अरब रुपये मुख्तस। बांग्लादेश के नेवल चीफ एडमिरल एम नजमुल हसन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात, बहरी ताउन और 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर गौर। ISPR के मुताबिक बांग्लादेशी नेवल चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से हंगरी के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में इश्तराक में इजाफे पर जोर। और कराची में पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम कसीरुल कौमी बहरी मश्क 11 फरवरी तक जारी रहने वाली मश्क में 60 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। मश्कों का मकसद खित्ते का बहरी इस्तेहकाम और मुश्तरका कार्रवाइयों की सलाहियतों में इजाफा है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने मश्क में शिरकत करने वाले ममालिक का खैर मकदम किया।
मश्क के साथ पहली बार अमन डायलॉग का आगाज भी किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से बहरी अफवाज और कोस्ट गार्ड के सरबराहान शिरकत करेंगे।